तो देखिए ये क्लास 9 का मोशन कुछ बच्चों ने बोला था कि सर पढ़ा दीजिए, आज संडे है तो मेरे पास टाइम था, हम उसे पढ़ा देते हैं। तो देखिए बेसिकली मोशन क्या होता है। मोशन जानने के लिए आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जैसे एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है तो हमने पूछा कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो उसने बताया सर मेरा स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसने बताया कि बच्चे का जो स्कूल है दैट इज़, ये बच्चे का होम है, बच्चे का घर है इस तरीके से, और यहाँ पे स्कूल है, ये इस तरह से पूरा स्कूल है, दिस इज स्कूल एंड दिस इज होम। तो हमने बोला कि बेटा तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, उसने बोला 5 किलोमीटर है। तो उसने 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस बताया अपने घर से बताया, उसका कहने का मतलब ये था कि वो जो है उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। अब क्या हुआ, बेसिकली वो कोचिंग में गया, ट्यूशन पढ़ने कोचिंग में गया। जब वहाँ गया तो वहाँ टीचर ने पूछा कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो उसने बताया, या फिर उसने टीचर ने पूछा कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो उस बच्चे ने बताया सर मेरा घर 3 किलोमीटर है। तो जब वो कोचिंग में था तो उस केस में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या थी, 3 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, टीचर ने दोबारा पूछा तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, तो बच्चे ने पूछा सर कहाँ से, ये कोचिंग से या फिर स्कूल से, ये घर से। तो सर ने कहा अच्छा तुम्हारे घर से कितनी दूर है, तो उस बच्चे ने बताया मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर उसने टीचर ने पूछा कि कोचिंग से कितनी दूर है, तो बच्चे ने बताया कि यहाँ सर लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे समझ रहे हैं बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट होता है, द पॉइंट फ्रॉम विच यू मेजर डिस्टेंस, हाउ मच इट ट्रेवल। ये होता है आपका क्या, फ्रेम रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब आप जिस पॉइंट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा नॉइज हो रहा है बगल में, वो बच्चा कुछ बेचने वाला है ना, इसलिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। बच्चे ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस बताया, तो उस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या था, होम था, घर से कोचिंग पहुंचा, टीचर ने पूछा तो यहाँ से स्कूल कितनी दूर है, दैट मीन रेफरेंस पॉइंट इज टेकन फ्रॉम कोचिंग टू स्कूल, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ये क्या था हमारा, दिस वॉज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, एक होता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है समझिएगा। देखिए रेफरेंस फ्रेम की जब हम बात करते हैं तो जैसे क्या हो, देखिए एक बस है, ठीक है, उस बस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 10-15 पैसेंजर्स हैं, और दूसरी तरफ एक ट्रेन है, तो ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग। तो ये जो ट्रेन का एक डब्बा है उससे कुछ लोग देखते हैं कि बस जो है पीछे जा रही है। ठीक है, समझिएगा। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दिस इज अ ट्रेन, ट्रेन का एक डब्बा है, एक बोगी है जिसे बोलते हैं। अच्छा, और ये हमारा इधर इसके पैरेलल में, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि ट्रेन के पटरियों के बगल में ही रोड बना होता है, उसके बगल से रोड होती है जिससे बसें गुजरती हैं। तो ये बस है, इसमें कई सारे लोग बैठे हैं, इसमें भी कई सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और एक बंदा जो है वो यहाँ पे इनके बीच, जैसे ट्रेन का पटरी है और ये रोड है, ये रोड पे बस चल रही है, इसके बीच में गैप है जिस पे बच्चे क्या है, बैठ के देख रहे हैं दोनों को, बस और ट्रेन को। तो एक बंदा, हम ये मान लेते कि दोनों को ये देख लेते, बाहर बैठा हुआ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। जब इस बस में बैठा, ये जो है बस में बैठा व्यक्ति या आदमी जो है ट्रेन को देखता है, तो ट्रेन को देखता है कि ट्रेन हमसे आगे जा रही है। ठीक है, ट्रेन में बैठा आदमी देखता है कि बस में बैठे लोग हमसे पीछे जा रहे हैं। और एक बंदा
जो खड़ा है चुपचाप अर्थ पे, जमीन पे, वो ये देखता है कि दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेम क्या लिया जा रहा है? इस केस में जब ट्रेन में बैठा व्यक्ति इन दोनों को देखता है तो उस केस में फ्रेम ये है, इस केस में फ्रेम ये है, और इस केस में आपका पूरा एटमॉस्फेयर इसका फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम का मतलब होता है कि जिस एनवायरनमेंट से आप व्यू कर रहे हैं, इसको हम एक्स्ट्रा और बताएंगे, पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दें क्योंकि इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली डिस्टेंस जो होता है आपका, वो कितना लेंथ ट्रेवल किया है। ठीक है, तो आप पहले ये जान लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्टेंस जो होता है, पहली चीज़ ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, आसानी समझेंगे। देखिए वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है इसमें, डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है। और इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होता। देखिए जैसे क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है। देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जस्ट अ मिनट पॉज। अब यहाँ देखिए वो थोड़ा सा बगल में नॉइज आ रहा था इसलिए हमने थोड़ा पॉज कर दिया। ये आपका दिस इज वाई एक्सिस और ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए, देखिए एक्स एक्सिस में जो राइट साइड होता है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लिखते हैं। याद कर लीजिए सारी चीज़ें, अभी ये डिस्प्लेसमेंट में काम आएगा। जब भी आप एक्स एक्सिस के राइट साइड में जाते हैं, राइट अलॉन्ग राइट साइड, ये पॉजिटिव वैल्यू को देता है और ये आपका नेगेटिव वैल्यू को देता है। ये क्या देता है? नेगेटिव वैल्यूज को। इसी तरीके से जब इस पे जाते हैं तो वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। और नीचे की ओर क्या देता है? निगेटिव वैल्यू को। अब समझिएगा, हमने कहा कि सिंपल ये बेसिकली माना जाता है ऐसा कि जब आप ये एक्स एक्सिस है इस तरह के हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल क्या है आपका? ये वाई एक्सिस। तो जब आप इस एक्स एक्सिस में इधर जाते हैं तो वो आपका होता है, एक्स एक्सिस में इधर जाने पे आपका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ये जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट करता है वो होता है 0,0, दैट मीन्स ऑरिजिन। इसके इधर जाते हैं नेगेटिव, इसके ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, इसके इधर जाते हैं नेगेटिव। अब यहाँ देखिए क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ से चलता है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से चला, ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस चला। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चला।
हमने ये कहा पहले 7 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, और फिर वापस ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो यहाँ से इस तरीके से वापस इस तरीके से आ रहा है, और वापस ये दिस इज योर फाइनल पॉइंट, और ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट। अब समझिएगा क्या होता है, यहाँ से जब चला तो यहाँ से B पे आया, B से C, C पे से D, D से E, E से B वापस आ गया, तो यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो आपका टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, और इस केस में होता है आपका ये आपका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ये दिस इज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, समझिएगा क्या मतलब है। डिस्टेंस में ये हमने बताया कि डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस में आपका टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जितना वो लेंथ ट्रेवल करता है। तो देखिए वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में देखिए डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस कितना है, क्या है, पहला A to B, फिर B to C, फिर C to D, D to E, और फिर E से B, A से B, B से C, C से D, D से E, E से B वापस आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जब ये वापस आ रहा है तो A to B में कितना चला है, 7 किलोमीटर, B to C में कितना चला है, 3 किलोमीटर, C to D में कितना चला है, 2, D to E में कितना चला है, 3, और E to B कितना चला है, E to B कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ही तो है, दैट इज 2। तो इन सब का जब हम सम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, 7 + 3, 10 + 2, 12 + 3, 15 + 2, 17 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब इसी में डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये जो इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा था, ये था, यहाँ से इस तरीके से गया वापस यहाँ पे फाइनल इस पॉइंट पे आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस, तो इसके और इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। तो ये आपका हो जाता है बेसिकली, तो डिस्प्लेस इसको हम मिटा दे रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, नीचे इधर लेफ्ट साइड में एक्स एक्स के लॉन्ग नेगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो देखिए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा दैट इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ, किससे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 7 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसको, ये 7 किलोमीटर है, इसको हम वैल्यू से सॉल्व करते तो देखिए कैसे आया। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट में
डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, राइट जाएगा तो ये पॉजिटिव, लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव। तो देखिए यहाँ से यहाँ प्लस का 7, ये प्लस का 7 है, ठीक है, प्लस ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ राइट डायरेक्शन जा रहा है ना, तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। हमने अभी बताया था ना इसमें कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव बताया अभी ग्राफ में। तो अब ये देखिए 3 किलोमीटर अप जा रहा है तो प्लस का 3। अब ये 2 किलोमीटर फिर देखिए यहाँ से किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, दैट मीन्स +2। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, D2E, डाउनवर्ड है ना, और डाउनवर्ड के लिए क्या होता है हमने बताया था नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो देखिए ये लेफ्ट, इधर से लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, तो ये लेफ्ट की ओर जा रहा है कितना, -2। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे देखिए 2 -2 3 -3 कैंसिल आउट हो जाए, बचेगा क्या 7 किलोमीटर। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतना ही आज समय है, बाकी देखते हैं किस दिन समय होगा तो कर देंगे।